पिक्चर चालू करो बे। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। Wake up to reality. सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। आरएसएस को महात्मा गांधी का हत्यारा बताने पर कोर्ट ने कहा कि या तो वो अपने बयान के लिए माफी मांगे या फिर केस का सामना करें। राहुल गांधी ने अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली है। राहुल गांधी, द कांग्रेस प्रेसिडेंट, हैज गिवन एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी। मैं राहुल गांधी जी को अपना नेता मानती हूं, अपनी प्रेरणा मानती हूं, और मैं कहती हूं कि वो एक शख्स है जिसके अंदर गांधी की आत्मा है और शेर का कलेजा है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मोदी है, मोदी के अलावा कोई नहीं आना चाहिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। राहुल गांधी को मौका देंगे? वो तो हमारे जैसा भैया, उसको क्या मौका देंगे हम। ये हमारा छोटा भाई पाकिस्तान का जर्नल है। भाई जंग हुई है टोटल तुम्हारी 3 और तीनों तुम हारे हो। ये मेडल जुआ खेल के जीतो बहन चलो हैं? जवाब दो। ये सिक्के लगा रखे इन्होंने 5-5 के नेपाल के। ये भी उधार ले रखा है। ये भी उधार ले रखा है। कल्ली जोड़ में जीता है। कल्ली जोड़ में। जगत फार्म मेन यहाँ पे देखो भाई, हमने अभी एक चीज देखा है एमटी वालों का। देखो 1.8 करोड़ का एक पैकेज दिया है और इस भाई को देखो, ये भाई है वो जिसको 1.8 करोड़ का पैकेज मिला है साल का। पता है भाई क्या कर रहा है फिलहाल? IMT वालों का फ्रॉड। भाई का रिक्शा है स्क्रीम का। भाई ये IMT वालों ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे इस फोटो के? भाई फ्री में खिंचवा लेंगे, कह रहे तो बहुत देंगे। दिया नहीं कुछ भी। कुछ नहीं दिया। बिहार में जोड़ी चल रहा है। घो चल रहा है बिहार में 2 युवा का जोड़ी चल रहा है, घोपू और पोपू। बिहार में जोड़ी चल रहा है। बिहार में क्या चल रहा है? अभी 2 युवा के जोड़ी से घोपू और पोपू बिहार में जोड़ी चल रहा है। पता ही नहीं चल रहा है। जो जिसको मान लो चारा चोर घोषित किया था कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के परिवार ने, आज उसी के साथ मटन बना के बेच रहे लालू प्रसाद यादव। अब बोलता है मोदी का चोर है, नीतीश कुमार के चोर है। की आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काट कर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ हम जो है निछल्ला नेता बनेंगे, नहीं। मेरे घर का रोजी रोटी दाल जो है वो हम कुछ काम करके जुटाएंगे। चंदा के पैसा से या पार्टी के पैसे से उसको नहीं चलाएंगे, या पार्टी का जो होल टाइमर का वेज होता है उससे नहीं चलाएंगे। पार्टी के साथ भी हम ये एक चीज को तय करेंगे, हम करेंगे काम आपका, लेकिन हमको 4 घंटा अपना प्रोफेशन के लिए देना है। मेरे गाँव में एक कॉलेज है, उस कॉलेज में जाकर के पढ़ाएंगे।
ये मेरा आपके अभी खर्चा पानी कैसे चलता है कन्हैया कुमार का? ये सवाल मुझे पूछा जाता। अच्छा होता है एक अकेला आदमी का क्या खर्चा? खर्चा क्या होता है? सबसे मेजर खर्चा होता है ट्रेवल का। संगठन के किसी काम से आए, संगठन आपका टिकट कटा देगा, वापस आप जहाँ भाषण देने के लिए जाएंगे वो आपको टिकट कटा देगा। चंदा के पैसा से या पार्टी के पैसे से उसको नहीं चलाएंगे। या नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन का पैसा है? नहीं, मैं अपना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं बनाया हूँ। वो भी बहुत खर्चा लगता है। वो देखिए क्या है ना कि आजकल जैसे आप ले रहे होंगे, हाँ आप लिए होंगे 1 साल के लिए, लिए है ना, तो हमारे पास भी है लोग, मतलब राजनीति में हम ऐसे थोड़ी, ऐसा नहीं है कि यहाँ हम जो है निछल्ला नेता बने, नहीं। फिर भी मोबाइल का रिचार्ज, गाड़ी तेल पैसा, खाना पीना, कंघी साबुन शैम्पू और बुनियादी चीजें, घर का किराया। महाराज हम सीपीआई में थे तब भी राष्ट्रीय पार्टी थी, आज कांग्रेस पार्टी में तब भी राष्ट्रीय पार्टी पैसा देती है, बिल्कुल देती है। मेरे घर का रोजी रोटी दाल जो है वो हम कुछ काम करके जुटाएंगे। चंदा के पैसा से या पार्टी के पैसे से उसको नहीं चलाएंगे। पार्टी आपका सब कुछ करती है। मतलब आपने कहा कि सूरमा नहीं विचलित होते, कांटों में राह बनाते हैं। हाँ, राहुल जी ने भी कांटों में राह बनाई है। तो ये बताइए कि राहुल जी जो राह बना रहे हैं कांटों में, वो राह अदालत में क्यों चली जा रही है ना? तब तक एक बात कहना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि राहुल जी बड़े स्ट्रांग हैं, तब कहता हूँ मैं राहुल जी वाकई मजबूत हैं। राहुल जी वाकई मजबूत हैं जो इतने बहुत तेज हो रहा है, फिर इसीलिए कहते हैं बात पूरी सुननी चाहिए। इसी बात पे हाँ, अब देखिए राहुल जी वाकई मजबूत है जो इतने मुकदमे झेल ले रहे हैं। लोग घूम घूम कर वोट लेते हैं, राहुल जी घूम घूम के बेल ले रहे हैं। करवाली बेइज्जती। अच्छा नहीं, कमाल की बात है। होता क्या है ना कि आमतौर पे लोग क्या पर्व त्योहार की बधाई देते हैं, जैसे आज रक्षाबंधन की हम बधाई दें, कांग्रेसियों को बधाई इस बात की मिलती है राहुल जी को फिर बेल मिल गई, बहुत बधाई। वो चल रहा है, इसलिए मैंने कहा था पूरी सुन लो। चीटिंग करता है तू। राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हाँ, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर, किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं। जब श्रेय लेने की होड़ हो और जब मामला बिगड़ता है तो दूसरों के ऊपर डालने की एक स्थिति देखने को मिलती हो, उन स्थितियों में बाबूजी ने उस समय सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के गुलामी के ढांचे को, उसकी जो गति होनी थी उसको दुर्गति तक पहुंचा करके श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं स्वाता, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। सीएम योगी के जनता दरबार और बीजेपी को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी, उसका इकोसिस्टम और दैनिक भास्कर प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटे हुए हैं। दरअसल एक रिटायर्ड फौजी अपनी फरियाद लेकर जनता दरबार में पहुंचे थे और सीएम ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन दैनिक भास्कर ने एक खबर चलाई कि दरबार में एक रिटायर्ड फौजी ने जहर खा लिया, जबकि ये सच्चाई नहीं थी। फिर भास्कर ने दोबारा खबर छापी कि वो व्यक्ति पहले ही जहर खाकर जनता दरबार पहुंचा था। इसके बाद भास्कर ने फिर से बिना तथ्यों के इस खबर को राजनीतिक रंग देने के लिए भाजपा विधायक से जोड़ दिया, जबकि हकीकत ये है कि उक्त शख्स जमीनी विवाद को लेकर जनता दरबार में पहुंचा था। हम 2023 से अपने अवैध कब्जे के संबंध में इधर उधर भटक रहे हैं। हमने ऑनलाइन शिकायत पे पता चला सतवीर के नाम अवैध कनेक्शन है, क्योंकि जब ये जमीन का मालिक ही नहीं है तो इसको कनेक्शन कैसे मिल सकता है। तो सर हमने जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद ये अवैध कनेक्शन को काट दिया। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम 3 भाई हैं, इस खसरा नंबर 693 के जो मालिक हैं,
तो उस पे इस जो मेरे चाचा का लड़का सतवीर है उसने अवैध कब्जा कर रखा है। ये भाइयों में जमीन हड़पने को लेकर आपसी विवाद है और बीजेपी विधायक का इस मामले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सरकार को बदनाम करने की मंशा से सोशल मीडिया पर इस तरह के प्रोपेगेंडा को प्रचारित किया जा रहा है। दैनिक भास्कर जैसे मीडिया संस्थानों को भी अपनी घटिया पत्रकारिता पर शर्म आनी चाहिए, जो जनता को गुमराह करने और विपक्ष के इशारे पर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। So I must have looked for 1 second. And after about 5 minutes, he said to me, you know, Rahul, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है। They asked, how can Minta Devi be 124 years old? वोटर आईडी में कुछ गलत हो चुका है, मगर मेरा ओरिजिनल जो है सो 15/7/1990 का जन्म है मेरा। हमारा नाम है रंजू देवी। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। वार्ड सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए, उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसे कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। They said Aditya Srivastav has voter IDs from UP, Maharashtra and Karnataka. But the truth is, he only voted in Karnataka and got his name removed from the other states. They claimed in Karnataka's Mahadevpura, some voters are fake because their photos aren't available. But the fact is, their full family photos and IDs exist. They are not fake voters. They shouted, how can 80 people be registered at one address? But it turned out, it was a rented chawal where daily wage workers used the address for their IDs. किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, कि हर पंचायत और हर म्यूनिसिपैलिटी में जरूरी नहीं है कि आपका घर होते हुए भी उसको घर का नंबर दिया गया। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत म्यूनिसिपैलिटी जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। वाराणसी में एक शख्स हैं राजकमल दास, 45 बच्चे हैं साहब उनके वोटर लिस्ट के हिसाब से। देश की विपक्षी पार्टियां यह समाचार सोशल मीडिया में प्रकाशित कराने में लगी हैं कि एक बाबा के 50-50 बच्चे हैं। तो यह उन्हें पता होना चाहिए कि जब हम अपने माता पिता को छोड़ करके आते हैं तो आश्रमों के अंदर रहने वाले ब्रह्मचारी, उनमें पिता के स्थान पे उनके गुरु का नाम ही होता है। They spread their agenda using CSDS data. But soon, CSDS Sanjay Kumar himself admitted his team was wrong, apologized and deleted his tweet. बहुत सोच समझ रहा हूँ इस पे, क्योंकि गलती हुई है। मैं बहुत सचमुच थोड़ी सी शर्म आ रही है और बहुत embarrassed हूँ। And after their propaganda got exposed, the entire Congress ecosystem started apologizing and deleting their posts. I am really sorry for saying this. इंडिया तो was not just democracy है, जहाँ एक ही वोटर ने 4 अलग बूथ्स पर वोट दिए। जिस इंसान की फोटो हमने यूज की, he did not vote in 4 different places, he was registered in 4 different places. इसलिए I deleted this video. Even Pawan Khera deleted his tweet and ran away. I am a hunter and she wanted to see my gun. When I pull it out, boy, the woman start to run.